नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम आपकी अपनी जो सर्जरी की क्लासेज है उसके अंदर हम 5th क्लास लेके आए हैं दोस्तों आज, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। हम अब जल्दी जल्दी अपना सिलेबस लेंगे क्योंकि आज 10 दिसंबर को आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है दोस्तों। आपके फॉर्म भरना स्टार्ट कल से, लगभग कल से परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। 8 नवंबर तक उसमें फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में 26 दिसंबर का आपका एग्जाम डिसाइडेड है और वो बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। 26 दिसंबर को ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको जितना टाइम मिल सके दोस्तों, कोई ये ना सोचे कि यार मेरा टाइम यहाँ खराब हो जाएगा। दोस्तों, आप ये सोचेंगे तो आप अदर चीजें, आप 10 मिनट फोन को आप जब देखते हैं तो आप केवल ये वीडियो ही देख लें अच्छे से, क्योंकि आप अपने टाइम को वैसे भी वेस्ट कर देते हैं, रीलें देखते रहते हैं। काफी चीजें होती है लोगों के साथ, मैं देखता हूँ। लोग कहेंगे नहीं नहीं मेरा टाइम इसमें खराब होता है, ऐसा वो बहाने होते हैं दोस्तों पढ़ने के। जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो बहाने ही करता रहता है जीवन में, और वो बहाने ही करता रहेगा। तो आपको पढ़ना है, सिलेक्ट होना है तो काफी मेहनत करनी होगी। आप, मैं तो सीधा मुंह पे कहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे सामने हो तो मैं शक्ल देख के बता दूंगा कि यार ये पढ़ने वाला है नहीं है। मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ये पढ़ने वाला, मैंने उसको हमेशा गाइड किया है। मेरे जो जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों अब तक, जो मेरे चैनल पे भी जुड़े, मैंने पर्सनली उनको मैसेज करके बताया कि तुम्हें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि यार ये पढ़ने वाले लोग हैं, और मैंने चैनल पे भी बताया। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड होता है वो अपने आप संपर्क करता है दोस्तों आपसे। ठीक है, तो आपको हमेशा जुड़ के सम्मिलित रूप से पढ़ाई करनी है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है इस एग्जाम के लिए कि मेरा टाइम यहाँ, मैं अगर वीडियो देखूंगा तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आप बिलीव करेंगे, आपने अगर इनको पढ़ा, इनके लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनका पूरा मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको दूंगा, पर वो हम एक चैनल के थ्रू देंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे डायरेक्ट दे दें, क्योंकि ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि ये कोई और यूज करे। हम चाहते हैं कि हम ही अपने जो लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं वही यूज करें इनको। ठीक है, और उनको फायदा मिले जितना हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो वीनस डिसऑर्डर, अभी मैंने अपने आर्टेरियल डिसऑर्डर अपने इससे पहले कर लिए थे। अब वीनस डिसऑर्डर, जो वीनस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इससे पहले यहाँ तक अपन ने मोस्ट कंप्लीट किया था कल। तो यहाँ तक अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम जो कर रहे हैं 142 क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन, अर्लीस्ट साइन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी का जो अर्लीस्ट साइन होगा, सबसे पहला जो अर्लीस्ट साइन होगा डीवीटी के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर, तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जी डीप वेन, जो काल्फ टेंडरनेस है, तो अपनी काफ मसल्स हैं, ठीक है, जिनको पिंडली बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में पिंडली बोला जाता है। ठीक है, तो पिंडली में क्या होगा, टेंडरनेस होगी वहां पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पिंडली रीजन होगा, वहां पे टेंडरनेस मिलेगी, यानी सख्तपन मिलेगा। तो ये काल्फ टेंडरनेस सबसे पहला सिम्टम तो ये और भी मिलते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ मसल्स होगा, है ना, ये सब। पर यहाँ पे जो काल्फ अर्लीस्ट साइन होगा वो होगा काल्फ टेंडरनेस, ये टेंडरनेस मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है 142, व्हाइट लेग इज ड्यू टू। अब व्हाइट लेग किस वजह से, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेगमेसिया, फ्लेगमेसिया, PHLA, फ्लेगमेसिया, फ्लेगमेसिया एल्बा, डोलेन, ALBA डोलेन। ठीक है, तो ये डीवीटी की वजह से होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है जब वेन्स के अंदर, तो ये घटना घटित होती है, व्हाइट लेग की कंडीशन पैदा होती है। तो वहां डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो कंडीशन होगी उसकी वजह से ये होगा। यहाँ डीवीटी जो दे रखा है, डीप फिमोरल वेन। अब ये वेन कौन सी, फिमोरल वेन मोस्ट कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ डीवीटी तो होता ही होता है, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यहाँ फिमोरल वेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फिमोरल वेन की, उसकी वजह से ये व्हाइट लेग कंडीशन मिलेगी, वहां सर्कुलेशन रुक जाएगा दोस्तों। ठीक है, 144, all of the following area, all of the following are seen in deep vein thrombosis except, इनकी सभी कंडीशंस डीप वेन थ्रोम्बोसिस में मिलेगी, एक्सेप्ट किसके, कौन सी कंडीशन यहाँ नहीं मिलने वाली। तो डिस्कलेशन, पेन, स्वेलिंग, क्लाउडिकेशन, तो ये क्लाउडिकेशन जो कंडीशन है ये नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डिस्कलेशन बिल्कुल मिलता है। ठीक है, डिस्कलेशन मिलेगा, स्वेलिंग भी मिलेगी यहाँ पे, है ना, और पेन भी मिलेगा, और वार्म, यानी स्किन जो होगी वो वार्म, गर्म हो जाएगी वहां की, उस रीजन की। एनलार्जमेंट, वेन जो एंगोर्ज होगी, वेन्स होगी वो एंगोर्ज भी हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई होता है एंगोर्जमेंट या एनलार्जमेंट, एंगोर्जमेंट ऑफ वेन या एनलार्जमेंट ऑफ वेन, है ना, स्किन डिस्कलेशन भी होगा, सब कंडीशन मिलेगी। क्लाउडिकेशन नहीं मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा, ये सभी तीनों कंडीशन मिलती है। ठीक है, 144 कंप्लीट होता है दोस्तों। 145, द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर वीनस अल्सर। अब सबसे कॉमन साइट कौन सी वीनस अल्सर के लिए, जो वीनस अल्सर हो जाते हैं दोस्तों लेग्स के अंदर, तो लोअर 1/3 जो लेग होता है और एंकल होता है, वहां पे ये कंडीशन मोस्ट कॉमनली मिलती है। मैंने ये पेशेंट बिल्कुल आंखों से देखा दोस्तों, कि जो लोअर 1/3 जो लेग है और जो एंकल रीजन है वहां पे ये अल्सर बन जाते हैं। तो ये ठीक होने में नहीं होते हैं दोस्तों, ये होते ही नहीं है ठीक, बहुत मुश्किल से, रेयरली ठीक होते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
146 द मोस्ट इंपोर्टेंट परफोरेटर ऑफ द लोअर लिम्ब इज बिटवीन। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो परफोरेटर लोअर लिम्ब के वो किस किस के, एक तो सेफेनस वेन होती है उसके बीच में, और एक जो फिमोरल वेन होती है उनके बीच में, लॉन्ग सेफेनस और फिमोरल वेन के मध्य में ये होते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट परफोरेटर लोअर लिम्ब के, ये लॉन्ग सेफेनस और फिमोरल वेन के बीच में होते हैं, मध्य में बनते हैं। ठीक है। 147 ऑल ऑफ द फॉलोइंग में भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक्सेप्ट, यानी जो सभी कंडीशंस है प्रीडिस्पोज करती है, यानी कि ऐसी अगर ये किसी की दिक्कत होगी तो वो वहां डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें कौन कौन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डीवीटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया का कोई रोल वहां पे नहीं होता। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 148 मोस्ट कॉमन साइट फॉर वीनस थ्रोम्बोसिस। अब वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है, एक सोलियस जो वेन होती है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके लिए सबसे मोस्ट कॉमन साइट होगी सोलियल वेन। ठीक है। नेक्स्ट 149 डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। अब ये डीप वेन सभी की वजह से होता है एक्सेप्ट किसके, तो एक्सेप्ट सब उंगल मिलेनोमा, इसकी वजह से कोई इसका रोल नहीं होता। ये लोअर लिम्ब में अगर ट्रोमा होगा तो हो सकता है, हिप एंड पेल्विक सर्जरी में बिल्कुल हो सकता है, कसिंग सिंड्रोम इसकी वजह से हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस की वजह से डीवीटी हो सकता है, लेकिन सब उंगल जो मिलेनोमा होता है इसका कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे, तो ये आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट दोस्तों 150 which of the following test is used to detect perforator incompetence in varicose। तो जो परफोरेटर होते हैं डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है जो परफोरेटर की इनकॉम्पिटेंसी को, वेरिकोस जो वेन होती है उनकी इनकॉम्पिटेंसी को बताता है, तो ये ट्रेंडेलबर्ग टेस्ट होता है दोस्तों, ये किया जाता है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन होता है टू असेस द हिप एब्डक्टर मसल्स स्ट्रेंथ और पार्शियल जो ग्लूटियल जो मेडियस और मैग्निमस मसल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको देखा जाता है इसके द्वारा। अपने जो हिप रीजन में जो मसल्स होती हैं, एब्डक्टर जो मसल्स होती है, स्ट्रेंथ उनको देखने के लिए ग्लूटियस मेडियस और मिनिमस, है ना, इनकी मसल्स जो होती है उनकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ट्रेंडेलबर्ग जो टेस्ट होता है ये डिटेक्ट करता है इनकॉम्पिटेंसी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन वेन टू गेट थ्रोम्बोस्ड। अब सबसे मोस्ट कॉमन वेन कौन सी है दोस्तों, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन जो वेन है वो जो पोस्टीरियर टीबियल वेन है, पोस्टीरियर टीबियल जो टीबियल है ना पीछे की तरफ, तो वो वेन होती है, ये मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बोसिस में बनता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 152 इन डीवीटी ऑल आर सीन एक्सेप्ट। इन डीवीटी के अंदर कौन कौन सी, अब ने पहले भी चर्चा की, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, टेंडरनेस होगी, वहां पे पेन होगा। तो ये इंक्रीज टेम्परेचर वो उस रीजन का होगा जहां पे ये सप्लाई करती है, जहां पे डीवीटी पैदा होगा, है ना, तो टेंडरनेस बिल्कुल मिलती है, पेन भी मिलता है, स्वेलिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हाई फीवर, पूरी बॉडी में हाई फीवर मिलना ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी बी हो जाए। इन नेक्स्ट 153 इन डायबिटिक अल्सर फॉलोइंग साइट्स इन्वॉल्व एक्सेप्ट। अभी कौन सी साइट इन्वॉल्व नहीं होती एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ हील में हो, बिल्कुल हो सकता है, हेड ऑफ मेटाटार्सल और टिप ऑफ टो, ये तीनों कंडीशन यहाँ तीनों में मिल सकता है ये डायबिटिक अल्सर, लेकिन वेव्स जो वेव्स होती हैं, जो फिंगर्स होते हैं उनमें ये नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे वेव से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 154 ब्रोडी जो ट्रेंडलबर्ग टेस्ट होता है पॉजिटिव इन किसके अंदर पॉजिटिव होता है, सेफेनोफिमोरल जो इनकॉम्पिटेंसी होता है उनके अंदर ये पॉजिटिव होता है। ये यहाँ पूछना किसके अंदर, सेफेनोफिमोरल इनकॉम्पिटेंस के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट दोस्तों 155 वेरिकोज वेन आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट। अब वेरिकोज वेन होती है वो सभी कंडीशन से मिलते हैं, है ना, तो एक ओबेसिटी है इसका कोई रोल नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसके अंदर जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसमें भी इसका प्रोलॉन्ग स्टेंड लंबे समय तक खड़ा रहता है, और एक होता है ये एवी फिस्टुला, ये आर्टेरियोविनस जो आर्टेरियोविनस फिस्टुला होता है इसके अंदर भी होने के चांसेस होता है वेरिकोज वेन के। इसकी किसकी वजह से होता है, जो हाई जो प्रेशर होता है ब्लड का फ्रॉम द आर्टरी, ठीक है, जो वेन्स के अंदर जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है तेजी से आर्टरी से वेन की तरफ, तो वो फ्लो तेज होता है, संट होता है ब्लड, है ना। ठीक है, तो ये भी इसका कंडीशन का कारण होता है ओबेसिटी के अलावा वेरिकोज वेन। नेक्स्ट 156 गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट इन वेरिकोज वेन। जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वेरिकोज वेन में वो कौन सा है, ये डुप्लेक्स इमेजिंग, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसका, डुप्लेक्स इमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आंसर बी होगा दोस्तों यहाँ पे ना। ये नॉन इन्वेजिव होता है, पेनलेस होता है, नॉन इन्वेजिव और पेनलेस टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट 157 साइट ऑफ डायबिटिक फॉर अल्सर। अब ये साइट कौन सी है डायबिटिक अल्सर के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो हेड ऑफ मेटाटार्सल बिल्कुल होता है, हेड ऑफ टोज,
हेड ऑफ ये टोज है ना, ये हेड ऑफ टोज 2 बार आ गया दोस्तों, तो ये हेड ऑफ मेटाटार्सल हो सकता है। और इसके अलावा जो पहले वाले ऑप्शन में अपन ने देखा था यहाँ पे, अगर ये भी दे दे जैसे कि हील्स दे दे, टिप ऑफ टोज दे दे, तो ये सभी जगह होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो कि सी ऑप्शन में टिप ऑफ टो कर दिया यहाँ पे, टिप ऑफ टो, ठीक है, टिप ऑफ होगा यहाँ पे, तो अपन ने लिखने में तो गलती कर दी। टिप ऑफ, यहाँ सभी जगह पे अल्सर होने के चांसेस होते हैं डायबिटिक अल्सर के। ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कहाँ कहाँ अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं भाई, डायबिटिक अल्सर कहाँ कहाँ हो सकता है, कंडीशन ये पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट है 158, ये दोस्तों 158 है, 158 क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये डीवीटी के काफी क्वेश्चन है दोस्तों, आपके चैप्टर में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो वहां से अपन ने सर्जरी से उठाए। एक नेक्स्ट है दोस्तों एससीपीएस। अब ये एससीपीएस होता क्या है, ये होता है सब फेशियल एंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी टू ट्रीट द क्रोनिक वीनस इंसफिशियंसी, ठीक है। तो वीनस इंसफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए होता है, तो वेन्स से रिलेटेड है, यहाँ पे यूज फॉर प्रोसीजर यूज फॉर वेन्स, यहाँ पे क्या वीनस यानी वेन्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसके नेम में ही पता चल जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 160 ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन इज डन फॉर, अभी किसके लिए किया जाता है टेस्ट, ये प्राइमरी जो वेरिकोज वेन होता है उनके लिए, ये अभी यहाँ प्राइमरी नहीं भी होता तो वेरिकोज वेन होता है, तो वेरिकोज वेन के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रू अबाउट वीनस अल्सर आल, यानी वीनस अल्सर के लिए सभी क्वेश्चन कथन सत्य है एक्सेप्ट किसके, ऑलवेज स्ट्रिपिंग डन, ये ऑलवेज स्ट्रिपिंग डन ये नहीं होता। इसके अलावा एग्जामिन ऑलवेज एग्जामिन डीप वीनस सिस्टम, बायोप्सी शुड बी टेकन फ्रॉम क्रोनिक अल्सर, और एक क्लिपियल ट्रेनरी सिंड्रोम होता है ये, तो ये सभी कंडीशंस होती है वीनस अल्सर के अंदर, ठीक है। और ये कंडीशन नहीं होती, ऑलवेज स्ट्रिपिंग डन ये नहीं होता इसमें वीनस अल्सर के अंदर, ये इसके लिए थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन आपके, पर मेरे को थोड़ा लेना पड़ता है कई बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसमें से मैं हमारे 2016 में एनआरएचएम का एग्जाम हुआ था दोस्तों, एनएचएम का 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन था बिल्कुल, मैलिग्नेंट सेल्स इन होजकिन लिम्फोमा। अब होजकिन लिम्फोमा का पूछ सकते हैं कुछ भी, तो वहाँ रीड स्टेनबर्ग सेल होती है, ये इसके अंदर होती है मैलिग्नेंट सेल, ये क्वेश्चन 2016 में। अब लोग पूछते रहते हैं 2016 का पेपर हमें चाहिए, तो देखो दोस्तों हमें क्वेश्चन जरूर याद है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते पूरे क्वेश्चन यही है, तो वहाँ पे उसको ढूंढ पाना मुश्किल होता है, तो आप रीड स्टेनबर्ग सेल ये याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 क्रोनिक लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा प्रीडिस्पोज टू ऑल एक्सेप्ट, एक क्रोनिक जो लिम्फेडिमा होता है सभी कंडीशंस के लिए प्रीडिस्पोज करता है एक्सेप्ट इसके, तो मर्जुनिन जो अल्सर होते हैं इसका कोई रोल नहीं होता, स्कार पे बना करता है, स्कार कंडीशन जहां होती है बॉडी में वहां पे ये बना करता है मर्जुनिन से। इसके अंदर जो लिम्फो एंजियोसार्कोमा, रिकरेंट इन्फेक्शन, थिकनिंग ऑफ स्किन, ये सभी कंडीशन लिम्फेडिमा में होती है, इसकी प्रीडिस्पोज करती है इस कंडीशन की, लेकिन मर्जुनिन अल्सर का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर भी बी होगा। एक्सेप्ट पूछते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट पूछे तो उनको थोड़ा गौर से पढ़ा करें उस क्वेश्चन को, क्या क्या कंडीशन और है वो पाई जाती है, तो ये एक्सेप्ट वाला आप याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों कॉमनेस्ट कोज ऑफ यूनिलेटरल पेडल एडिमा इन इंडिया, तो कॉमनेस्ट कोज क्या है, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल है ना, तो एक साइड में ही जो एडिमा होता है पेडल एडिमा, वो कौन सी कंडीशन में होता है, कि फिलरेसिस जो होती है दोस्तों इसके अंदर ये कंडीशन मिलती है, ठीक है। वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होती है, तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी होती है ये भी पूछ सकते हैं, वेक्टर बोर्न, ठीक है, और मॉस्किटो बाइट की वजह से, मॉस्किटो बाइट। एक ये मेलबर्ग डिजीज है, ये पूछा नहीं जाता फिर भी थोड़ा सा याद रखें, कंजेनिटल लिम्फेडिनमा होता है इसके अंदर, कंजेनिटल लिम्फेडिनमा, ठीक है, सी आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन डिटेक्टिंग स्मॉल पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, ये स्मॉल जो एओर्टिक जो लिम्फ नोड होते हैं ये दिखते नहीं है सोनोग्राफी में, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे जो सुटेबल इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, सिटी स्कैन, सिटी स्कैन करेंगे तो ही इसका पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड से इनसे पता नहीं चलता है दोस्तों ना, तो सिटी स्कैन किया जाता है जब एब्डोमेन का, तब ये दिख जाते हैं। नेक्स्ट 173 डायग्नोसिस ऑफ होजकिन्स डिजीज इज कंफर्म बाय, अब ये डायग्नोसिस करना हो कि होजकिन्स डिजीज ही है, ये काफी खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, तो इसको लिम्फ नोड की जो बायोप्सी है वो की जाएगी तो ही ये पता चलेगा कि ये होजकिन्स लिम्फोमा है, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट लिम्फेडिमा मींस, ग्रेड फर्स्ट लिम्फेडिमा का मतलब क्या होता है कि जो इडिमा होता है डिसअपीयरिंग आफ्टर ओवरनाइट रेस्ट, अगर आप पूरी रात को रेस्ट करेंगे तो ये ओवरनाइट रेस्ट के बाद में ये डिसअपीयर हो जाएगा अपने आप ही, ग्रेड फर्स्ट टाइप का लिम्फेडिमा अपने आप डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, तो ये ग्रेड फर्स्ट टाइप का होता है लिम्फेडिमा। ट्रू अबाउट लिम्फेंजियोमा, अब लिम्फेंजियोमा के लिए बाद में क्या कथन सत्य है, तो यहाँ पे इट इज ए कंजेनिटल सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, बिल्कुल सही बात है, और एक सिस्टिक हाइग्रोमा इन ए लिम्फेंजियोमा, तो ये दो बी और सी दोनों ऑप्शन सही है इसके, तो यहाँ पे
कथन सत्य है। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है, बिल्कुल मेलिग्नेंट नहीं होती है दोस्तों, बिनाइन ट्यूमर होती है लिम्फेड ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट 176 क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिम्फेडिनाइटिस इन इंडिया। अब लिम्फेडिनाइटिस जो होता है उसका कॉमनेस्ट कॉज क्या है इंडिया के अंदर, तो ये पूछना चाहे तो यहाँ पे सबसे कॉमनेस्ट को टीबी। टीबी अगर किसी की होती है तो वहाँ लिम्फेडिनाइटिस की कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंडिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है यही होगा। ठीक है दोस्तों, 176 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 177, इन इंडिया व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल लिम्फेडिनोपैथी। अब ये पहले जैसा ही क्वेश्चन फिर आया दोबारा, तो ये भी एक ही चीज है दोनों, तो यहाँ दो क्वेश्चन रिपीट हुए, तो ये भी फिल्ड्रेसिस ही होगा दोस्तों, है ना, जो फिल्ड्रेसिस है वही आंसर यहाँ पे इसका होगा, सी आंसर। ठीक है, एक हेमोस्टेसिस इज इन स्कल्प वुंड इज बेस्ट अचीव्ड बाय। अभी हेमोस्टेसिस हो जाता है स्कल्प के अंदर, तो कैसे, डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वुंड। अगर वुंड के अगर डायरेक्ट प्रेशर लगाया किया जाएगा तो उससे बेस्ट अचीव्ड होगा, ये प्राप्त होगा अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला आंसर होगा इसका ना। इन पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑफ एब्डोमेन कॉमनली अफेक्टेड। अब ये पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, वहां पे अगर कोई पेनिट्रेट कर रही है एब्डोमेन के अंदर कोई चीज, यानी अंदर तक जा रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर अफेक्ट होती है। यहाँ पे पूछना कि यहाँ कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा। अब एक दोस्तों ये क्वेश्चन है, इनिशियल ट्रीटमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमा। अब ट्रोमा के अंदर इनिशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो 2016 का जो नर्सिंग एग्जाम था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है नर्सिंग के एग्जाम में। तो यहाँ पे हो सकता है होम्योपैथी के जो एग्जाम उसमें भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एयरवे को सबसे पहले देखा जाता है कि सांस सही से आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर किसी का इंजरी होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है दोस्तों, तो वहां पे सबसे पहले जो देखा जाता है वो केवल और केवल एयरवे को देखा, अपनी जो एयरवे है उसको देखा जाएगा कि ये सही से सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, बाद में अदर कंडीशन को बाद में। तो इन सीवियर इंजरी फर्स्ट टू मेंटेन एयरवे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन इंजरी के अंदर सबसे पहले किसको मेंटेन करना चाहिए, तो वो है एयरवे के। दोनों की चीजें एक ही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ऑर्गन इंजर्ड इन ब्लंट ट्रोमा एब्डोमेन। अगर ब्लंट इंजरी होती है एब्डोमेन के अंदर, तो सबसे मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन है एब्डोमेन का वो कौन सा होता है, स्प्लीन को इफेक्ट होता है दोस्तों, स्प्लीन के ऊपर चोट लगती है, स्प्लीन अफेक्टेड होता है वहां पे ब्लंट इंजरी के अंदर। हीलिंग इज स्लो बिलो द नी जॉइंट बिकॉज ऑफ। अब ये हीलिंग बिलो नी के जो नीचे है वहाँ हीलिंग स्लो हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स होती है वहाँ जो वेस्कुलरिटी होती है वो पुअर होती है यहाँ की। ठीक है, इसकी वजह से पुअर वेस्कुलरिटी की वजह से यहाँ पे हीलिंग होती है वो स्लो हो जाती है। एक क्लिकिंग जॉइंट ड्यू टू। अभी क्लिकिंग जॉइंट क्यों होती है, लेग्स में जो मैंडिबुलर जो जॉइंट होता है उसकी लेग्स होने की वजह से। ठीक है, अपनी जगह से पोजीशन से वो हट जाता है, डिसलोकेट है ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बोनी मेटास्टेसिस इन चिल्ड्रन इज कॉमनेस्ट विथ। अब ये न्यूरोब्लास्टोमा, तो इसके अंदर बोनी मेटास्टेसिस होने के चांसेस होते हैं चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर का ये रोग होता है न्यूरोब्लास्टोमा। तो यहाँ पे बोन्स का अफेक्शन होना मोस्ट कॉमन कंडीशन है, बोन्स अफेक्टेड होती है यहाँ पे न्यूरोब्लास्टोमा कंडीशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी सीन इन। अब ये पोर्टर टिप जो डिफॉर्मिटी होती है दोस्तों, ये जो अर्ब पैरालिसिस होता है उसके अंदर होता है ना। तो अर्ब पैरालिसिस के अंदर ये कंडीशन, इसको अपन वेटर, जो वेटर टिप डिफॉर्मिटी बोल सकते हैं। वेटर जो जैसे वेटर करके रहता है ना, हाथ को वेटर होता है, वो एक हाथ में ऊपर की तरफ एक थाली को लेकर रखता है, पीछे की तरफ अपने हाथ को रखता है, तो ये पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी होती है। ये अर्ब पैरालिसिस जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। अपन ने पहले भी एनाटोमी में ये चीज डिस्कशन की है बहुत अच्छे से, तो अभी ये दोबारा इसमें भी आया। तो ये दो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, हर सब्जेक्ट में ये एक दूसरे में आते रहते हैं। ये क्लम्पिंग पैरालिसिस, अल्नाइन और इंजरी रेडिनेस, सब ये सब अपन ने एनाटोमी में कर रखे हैं। तो अपन यहाँ भी पढ़े तो अपन को फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं है। अगर आप एक चीज को दोबारा भी पढ़ते हैं तो आपको फायदा होता है, याद होता है। तो ऐसा नहीं है कि बार बार आ रहा है तो कुछ अपने को ऐसा लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फेट एम्बोलिज्म इज सीन इन। अब ये फेट एम्बोलिज्म किस में होता है, अगर किसी के पेल्विक फ्रैक्चर होगा तो वहां पे फेट एम्बोलाई बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो जो फेट एम्बोलाई था वो जाकर के लंग्स में लॉज्ड हो जाता है। अब लंग्स में अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि कहाँ लॉज्ड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अब एक है प्रोलेप्स इंटरवर्टिबल, जो पीआईडी होता है, प्रोलेप्स इंटरवर्टिबल जो डिस्क होता है इज मोस्ट कॉमन 8। अभी कौन सी जगह पे मोस्ट कॉमन होता है ये, है ना, पीआईवीडी बोलते हैं इसको, पीआईवीडी बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, पीआईडी भी लिख देना कई बार, और पीआईवीडी लिखना चाहिए। ठीक है, प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो ये होता है सबसे मोस्ट कॉमन होता है। एक तो L4 L5 ले, L4 L5, और एक C5 C6 पे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में C5 C6 दे रखा है। अगर यहाँ पे L4 L5 भी दे रखा हो तो आंसर सबसे पहले तो अपन को C5 C6 करना होगा, फिर बाद में अपन L4 L5 के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में L4 L5 L6 दे रखा है तो ये मोस्ट कॉमनली प्रोलेप्स होता है। ठीक
ठीक है, तो आंसर भी यही होगा, ए का आंसर होगा दोस्तों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्व रिपेयर इज बेस्ट गुड प्रोग्नोसिस। अभी कौन सी नर्व उसको रिपेयर को गुड प्रोग्नोसिस का गुड होता है, तो यहाँ रेडियल नर्व के जो रिपेयर होता है वो प्रोग्नोसिस उसके गुड रहते हैं, यानी उसमें अच्छे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहाँ नुकसान नहीं होता उससे, नर्व इंजरी रिपेयर हो जाती है इजीली। नेक्स्ट दोस्तों, ये टेनिस एल्बो का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये टेनिस एल्बो, और ये याद कर लेना आप, है ना, टेनिस एल्बो इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी इसमें टेंडिनाइटिस होता है और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, है ना। अभी क्यों होता है टेनिस एल्बो, ये होता है ओवर यूज होता है, या तो अपने ओवर यूज किया हैंड का, या माइक्रो ट्रोमा हुआ है वहाँ पे टेंडन के अंदर, दैट अटैच टू द लेटरल एपिकोंडाइल, जो लेटरल एपिकोंडाइल से जो टेंडन जुड़े हुए होते हैं ह्यूमरस के, लेटरल एपिकोंडाइल के, एपिकोंडाइल, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वहाँ कोई इंजरी हो जाती है ऑन द आउटर साइड ऑफ द एल्बो, है ना, दे कंडक्ट दे कोजेज, क्या होता है इसमें पेन एंड टेंडरनेस होती है वहाँ पे, ठीक है, तो ये लेटरल एपिकोंडाइल की इंजरी की वजह से होता है। तो ये टेनिस एल्बो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ना, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है, बी आंसर टेंडिनाइटिस ऑफ कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। नेक्स्ट है दोस्तों, एलन टेस्ट इज यूजफुल इन इवेल्यूटिंग। अब एलन टेस्ट किसके लिए इवेल्यूशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये होता है इंटीग्रिटी ऑफ पल्मर आर्क, जो पल्मर आर्च होता है अपने हाथ का, है ना, हाथ का जो पल्मर आर्क होता है दोस्तों, ठीक है, ये हाथ का पल्मर, इसकी इंटीग्रिटी को देखने के लिए, यहाँ की जो सप्लाई है वो सही है कि नहीं है, नर्व जो भी आर्टरीज है ना, वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है, इसकी इंटीग्रिटी को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एलन टेस्ट यूजफुल होता है इवेल्यूशन के लिए। यहाँ इंटीग्रिटी ऑफ पल्मर आर्च, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे अपन 90 क्वेश्चन अपने लगभग आज भी 41 से 90 50 क्वेश्चन के अराउंड ले लिए हैं, बहुत जल्दी जल्दी किया है, तो अपन बहुत जल्दी जल्दी आगे करने वाले हैं, ऐसा नहीं है आपका टाइम खराब होगा, आप बस क्वेश्चन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से मिलने वाला है दोस्तों कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, आपका माइंड भी विकसित होता है दोस्तों, क्वेश्चन जितने पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। और आज हम 10 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, हम आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो मैं करा सकता हूँ वो पूरा यूट्यूब पे करा दूंगा। बाकी जो हिंदी इंग्लिश का कंप्यूटर है, अगर हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और NHM और राजस्थान जी की हिस्ट्री जो अदर दे रखा है, जियोग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट, अगर वो कोई करना चाहता है तो हमारे एक चैनल है नीव एजुकेशन का, वहाँ पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, वो इसको कराएंगे, तो वहाँ पे उनसे संपर्क करके बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही अपनी क्लास फिनिश करता हूँ, जो मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।